सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो एक आदमी गांव में रहता था और वो आदमी, उसको पूरे घर के लोग यही कहते थे, तू आलसी है, तू निकम्मा है, तू ढिलढिलहा है, पिलपिलहा है, सिलसिलहा है, गिलगिलहा है, पड़ा रहता है, तू भैंस का पड़वा है। सब घर के डांटते रहते थे। उसकी पत्नी भी डांटती थी, जहां देखो वहां पड़े रहते हो, कुछ काम करो। उसकी माँ भी डांटे, बहन भी डांटे। बहन भी इसलिए डांटती है कि मेरा भाई कुछ योग्य बन जाए, और भाई जब योग्य बनेगा, भाई के पास कुछ होगा, तो भाई के घर जाऊंगी तो मेरी भी सेवा सम्मान करेगा। बहन को चिंता रहती है कि मेरा भाई गरीब न हो, मेरा भाई कमजोर न हो। कितनी बहनें शादी हो गई, ससुराल चली गई, पति मिल गया, सास ससुर मिल गए, फिर भी उसको अपने भाई की टेंशन रहती है कि मेरा भाई। और अपने पति से कहती है, तुम ख्याल ही नहीं करते हो अपने साले का, थोड़ा तुम भी केयर करो। साला बिगड़ रहा तुम्हारा, भाई बिगड़ रहा हमारा। जो मेरा भाई है वो तेरा साला है, और साला को ना सुधार सके वो साला कैसा है। पति भी सोचता है लफड़ा लंबा है, साली और साला। अब समझाओ उसको। तुम्हारा बूढ़ा पिता भी तुमको समझाता है कि बेटा अच्छे हो जाओ। गुरु समझाता है चरित्रवान संत बनो, वैराग्यवान संत बनो। इसलिए जो मेहरकुल्ला संत होता है, उत्पाती खुराफाती, वो जो है अच्छे गुरु के पास टिकेगा ही नहीं, क्योंकि उस गुरु का ज्ञान बड़ा प्रचंड रहता है। उससे जुड़ेगा भी नहीं, दूर दूर निकल भागेगा। और याद रखना, कबीर साहिब ने कहा है, पूरा साहिब से ही, जो साधना में पूर्ण है वो साहिब की सेवा करो। ओछे से नेह लगाई कि मूल मावे खोए। तो वो आलसी गया, नाराज हो गया, घर से भाग गया, जंगल में चला गया और सोचा भगवान है कि नहीं, आज ये भी परीक्षा कर लूंगा। और जंगल में जाकर के एक पेड़ पे चढ़ के बैठा। क्या देखता हूं दिन भर जो है कहीं नहीं जाऊंगा, भगवान कुछ खाना देगा कि नहीं देगा। कितने लोग ऐसे होते ना, कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलो का यो कहे सबके दाता राम। कहते अजगर किसी की नौकरी चाकरी नहीं करता है, लेकिन दाता राम शाम तक उसका भी पेट भर देता है। अजगर सांप का, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। और पंछी यानी चिड़िया कभी खेत में काम नहीं करती, दुकान नहीं खोलती, लेकिन दाता राम उसका भी पेट शाम तक भर देता है। बड़ा अच्छा दोहा बनाया, आलसियों को सपोर्ट किया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलू का यो कहे सबके दाता राम। वो आलसी नाराज होकर पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा और बोला, अगर सबके दाता राम हैं तो मैं आप देखता हूं मुझे ये दाता राम क्या खिलाएंगे। सुबह से बैठे बैठे दोपहर हो गई, कुछ भी खाने को नहीं आया, भूख खूब लगी। आलसियों को भूख भी ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा। दोपहर बीत गया, कोई खाना भी नहीं लाया, चाय भी नहीं, नाश्ता भी नहीं। तो उसने देखा अचानक लोमड़ियों का झुंड आया है। बात समझना, मजेदार है। लोमड़ी, लोमड़ी जानते हो? हैं? ना जानते हो तो जानकारी कहीं अलग करना, मुझे नहीं मालूम लोमड़ी को दूसरा क्या बोलते। लोमड़ी का झुंड आया, 100-150 लोमड़ी आ गई। उसी पेड़ के नीचे इधर उधर घूम रही थी। और लोमड़ी 10 मिनट से घूम रही थी। कोई लोमड़ी बैठी थी, कोई खड़ी थी, कोई उछल रही थी, कोई कूद रही थी। और इसी बीच में कूद करके एक शेर आ गया दौड़कर।
शेर तो लोमड़ी को मारकर खा जाता है। जब शेर आया, शेर को देखते ही सभी लोमड़ियां आनन फानन सब भाग गई। एक लोमड़ी नहीं भागी, वो वहीं खड़ी रही, क्योंकि वो लोमड़ी लंगड़ी थी, उसकी टांग टूटी थी, वो भाग नहीं पाती थी। अगर टांग ठीक होती तो वो भी भाग जाती। भागना भी एक कला है। जहां देखो खतरा तादाद से ज्यादा है तो भाग जाया करो। कृष्ण भगवान ने जब जरासंध से युद्ध किया, खतरा बढ़ता ही चला गया, तो कृष्ण भगवान रण मैदान छोड़कर यूपी से गुजरात भाग गए थे। भगवान ने भागना सिखाया है। अगर तुम्हें लगे सनोखर में ज्यादा खतरा है तो यहां से भागकर साहिबगंज चले जाओ। सब जगह भागना भी नहीं चाहिए। नाना अंगद जैसा पांव अड़ा देना चाहिए। कभी अंगद बन जाओ, कभी कृष्ण बनकर रणछोड़ हो जाओ। और जब वो लोमड़ी नहीं भाग सकी, कहानी यही तो है ना। लंगड़ी थी लोमड़ी, टांग टूटी थी लोमड़ी की, तो लोमड़ी वहीं लंगड़ा रही है और भाग नहीं सकी। और शेर आ गया, सब लोमड़ियां भाग गईं, और पेड़ के ऊपर बैठा हुआ आलसी व्यक्ति देख रहा है। उसके भी होश उड़ गए कि सबके दाता राम, ये दाता राम शेर बनकर आया है, कहीं पेड़ पर न चढ़े जो हमको पूरा अंतिम राम कर दे। वो भी डर गया। आलसी ज्यादा संकट में पड़ता है, क्योंकि वो फोकट का चाहता सब मिल जाए। शेर दौड़ा, झपटा और उस लोमड़ी के पास में कूद कर आ गया, जो लंगड़ी लोमड़ी थी, बम बम जी। और उस लोमड़ी के पास में पहले से वो शेर अपने मुंह में 1 किलो का मांस का टुकड़ा लेकर आया था, और उस लोमड़ी के पास में रख दिया, और शेर चुपचाप चला गया। तब उसको पता चला कि सबके दाता राम, लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खा रही है, पूंछ हिला रही है। सोचता है वो आलसी आदमी कि शेर तो लोमड़ी को खा जाता है, लेकिन ये कैसा शेर और ये कैसी लोमड़ी, इसका कैसा रिश्ता, कैसा प्रेम, जो शेर उसके लिए मांस का टुकड़ा 1 किलो का छोड़ कर गया खाने के। बहुत बड़ी बात हो गई। शाम होने लगी, कोई भोजन नहीं लाया उसके लिए, कुछ नहीं। अब उसने सोचा, उसकी हिम्मत बढ़ गई कि जब लोमड़ी के लिए खाने का मांस शेर दे सकता है, तो मेरे लिए भी तो कोई दे सकता है। वो गांव में आया तो उसी गांव के किनारे गंगा जी थी। गंगा के किनारे एक साधु आश्रम बनाकर कोई बाबा जी रहते थे। बाबा लोगों में भी बड़े महान बाबा छिपे होते हैं। अगर वे कह दें जाओ तुमको ये भला होगा तो हो जाएगा। तो बाबा के पास गया और बाबा से बोला, बाबा ये बताओ, तुम लोग सब भजन सुनाते हो, प्रवचन सुनाते हो कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलू का यूं कहे सबके दाता राम। तो बाबा आज मैं सुबह से भूखा हूं और ये दाता राम ने हमको तो कुछ दिए ही नहीं, हम तो शाम तक भूखों मर मिटे। और फिर वो कहानी सुनाया कि मैं जंगल में गया, पेड़ पर बैठा, शेर आ गया, लोमड़ियां भाग गई, एक लंगड़ी लोमड़ी रह गई, शेर ने मांस का टुकड़ा उसको दिया, वो खाई, तो हमको क्यों नहीं मिला? दाता राम ने हमारा ख्याल क्यों नहीं किया? तो बोले एक बात याद रखना, वो दाता राम जो है भगवान है, वो आपको लोमड़ी नहीं बनाना चाहता है, वो आपको शेर बनाना चाहता है कि तुम दूसरों को टुकड़ा लाकर खिलाओ, तुम टुकड़ा का इंतजार मत करो। इसलिए दाता राम ने तुमको दिया नहीं है, तुमको देने वाला बनाना चाहता है। दूसरों को दो जाकर के। वो सालसी को ज्ञान हो गया। उसी दिन से वो परिश्रम करने लगा। कमाई कर तो इतनी कर कि कमाई की तू हद कर दे, और यदि घर में गरीबी है तो गरीबी का खाता तू रद्द कर दे, गरीबी का खाता तू रद्द कर दे। इतना कमाओ, इतना बड़ा बिजनेस करो, इतना बड़ा कुछ विस्तार करो जिससे कि आपको
भी खाने को मिले और आपकी कमाई में 1000-2000 लोगों की भी रोटी चले। मैं बेंगलोर गया था मुकेश भाई के यहाँ। ये मुकेश भाई खड़े हो तुम एक बार, हो बबीता खड़ी हो जाए। ये दोनों इंजीनियर हैं पति पत्नी, देखो सरल कितना है। ये फ्लैट में रहते हैं, वहां इनके घर गया था बेटी। तो इनसे मैंने पूछा तुम सर्विस कहाँ करते हो। मैंने सोचा भाई बेंगलोर में आदमी रहता तो कैसे रहता है, इसका मतलब यहाँ प्लेटफॉर्म क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता हूँ। मैंने कहा उसमें कितने एम्प्लॉयर हैं, तो आपने बताया उसमें 4 लाख लोग नौकरी करते हैं। तो हमने कहा किसका है वो कंपनी, बोले टाटा जी का है। तो मैंने कहा 4 लाख, बोले नहीं एक दूसरी और कंपनी उनकी है सॉफ्टवेयर की, वहां भी 4-5 लाख लोग सर्विस करते हैं। टाटा ने इतना बड़ा काम किया है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में लगभग 8 लाख परिवारों का पालन पोषण चल रहा है। उनके पास भी कार है और टाटा के पास भी कार है। देखिए ऐसा काम करो जो तुम्हारे काम के बीच में कम से कम सैकड़ों हजारों परिवार भी पलने चाहिए। अपनी रोटी का प्रबंध नहीं कर सके ये इंसान का धर्म नहीं है, हजारों की रोटी का प्रबंध करो, उसे ही महान कहा जाता है। ये घर ही में खुदुर बुदुर मत करते रहो। खिचपिच झगड़ा चिक लड़ाई, चकई की चकधुम मकई की लावा तिकड़े तिकड़म सब बनाते रहते। मेहनत करो, काम करो। अभी जो आपके रिलायंस के मालिक हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनके पास भी 10-5 लाख लोग सर्विस कर रहे हैं। बहुत बड़ा सिस्टम है। कुछ ऐसे भी काम करो और इसके लिए योग्य बनना आवश्यक है। योग्यता विहीन व्यक्ति किसी काम के लायक नहीं होता है। और नम्रता भी रखो। अभिमान तुम्हारी योग्यता का प्रयोग होने में बहुत बड़ा बाधक तत्व होता है। सरल भी बनो और अपने अहंकार को टुकड़े टुकड़े कर डालो। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, उनसे प्रश्न पूछा गया कि भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है। थोड़ी देर और प्रवचन होगा, ज्यादा नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय हस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो धन ऐसे है जैसे शरीर बहुत सुंदर है और भक्ति ऐसे है जैसे शरीर में जान है। और जिस शरीर में जान नहीं है वो शरीर कितना सुंदर हो, 12 घंटे का सड़ने लग जाता है। और जिसके संपत्तिवान व्यक्ति के पास में यदि भक्ति न हो, धनवान के पास में धर्म न हो, तो वह व्यक्ति थोड़े ही दिनों में सड़ी गली आदतों में फंस करके और उसकी दुर्गंध उठने लग जाती है। भक्ति आपके जीवन में सुगंध पैदा करती है। इसलिए बार बार सत्संग सुनना चाहिए, मोबाइल की यूट्यूब से भी सुनना चाहिए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मेरा प्रवचन मोबाइल के यूट्यूब में सुना है? जरा दोनों हाथ उठाओ। मोबाइल के शुभानंद ने भी सुना है, शिष्य हमारे हैं, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में भी प्रवचन सुना, रात 9 बजे आस्था भजन चैनल में हाथ ऊंचा करो, टीवी वाले हैं। अरे वाह क्या भक्ति! विधायक साहब के घर में भी भक्ति पहुंच गई है। अब हम पीछे से हम भी पहुंचेंगे। राम के पास भी भक्ति थी, कृष्ण के पास भक्ति थी, मीरा के पास राजमहलों में भक्ति थी, शिवरी के पास झोपड़ी में भक्ति थी, सुदामा के पास गरीबी में भक्ति थी, और ध्रुव के पास जंगल में भी भक्ति थी, और प्रहलाद के पास फैमिली के विरोध में भी भक्ति थी, और भाई के प्रताड़ना के पश्चात भी विभीषण के पास में भक्ति थी। और जहां जहां भक्ति होती है वहां वहां घर घर में शांति रहती है। इसलिए भक्ति पैदा करो।
सबसे पहले गुरु के चरणों में भक्ति पैदा करो, गुरुदेव के चरणों में प्रेम हो, श्रद्धा हो, आस्था हो, निष्ठा हो, लगाव हो। और वही प्रेम जब विशाल रूप लेगा तो उसी प्रेम का कुछ अंश माता पिता की भी भक्ति करो, उनके चरणों में भी प्रेम बढ़ाओ। माता पिता से नाराज मत हुआ करो। कितने लोग सोचते हैं हमारे माता पिता जो है बहुत साधारण है, बुद्धि कम है, बदसूरत है, बैठने उठना नहीं आता है। अरे मत बोल तो फालतू बात। मिट्टी तो मिट्टी ही रहती है, मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी रहेगी, लेकिन मिट्टी में ही गुलाब का फूल खिलता है, मिट्टी से ही गेहूं पैदा होता है, मिट्टी से चना, धान, सरसों पैदा होती है और मक्का पैदा होता है, और मिट्टी में ही सोना पैदा होता, मिट्टी में कोयला, तांबा, लोहा, जस्ता, अभ्रक पैदा होती है। मिट्टी खुद तो मिट्टी रहती है, लेकिन मिट्टी हीरा भी पैदा करती है। याद रखना, तुम्हारे बाप भले साधारण हैं, मां साधारण है, लेकिन तुम जैसे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात को पैदा किया होना। कितने लोग सोचते हैं हमारे गुरु जो है बहुत साधारण है, उतना होशियार नहीं। अरे होशियार नहीं, तुमको पैदा किया, मूर्ख कहीं का, फालतू बात मत कर। वो खूब होशियार है। वो होशियार ना होता तो तेरे को शिष्य बनाकर ज्ञान कैसे देता। अब तुम ज्यादा होशियार हो गए तो गुरु पर ही चक्कू चला रहे हो, फालतू बात कर। गुरु होशियार हो न हो, कम से कम उसने इतना ज्ञान दिया, तुम अमर हो, अजर हो, अविनाशी हो, आत्मा हो, आत्मा रूपी परमात्मा हो, शरीर नश्वर है, परस्पर प्रेम से रहना, त्याग से रहना, वैराग्य से रहना, भक्ति करना, इतना कम बताया उसने? बहुत बता दिया। और ये बता दिया, इसको तुमने पालन किया और इस पर रास्ते पर चल पड़े, तभी तो तुम महान बने। अब खाम खां गुरु पर तर्क कर रहे हो फालतू। तुमको महान बनाने वाला वो है। सुनार तो सुनार ही रहता है, जिंदगी भर हथौड़ी चलाता रहता, आग जलाता रहता, सोना को तपाता रहता, ढालता रहता है, लेकिन जिस सोना को आग में तपाकर, हथौड़ी से पीटकर और ढाल करके गले का हार बना देता है, सभी जब तुम गले में हार पहनकर बैठती हो तो सब देखते हैं इसके पास गले में हार है, सुंदरता बढ़ जाती है। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, जिसको मतलब, बहर तबील है, ये ऊंची आवाज में बोलना पड़ रहा है, कोई बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा कि बुरा लग रहा? ऊंची आवाज लगा देता हूं, लगा दूं, क्या फर्क है। कवि कह रहा है, जिसको केवल अपने मतलब से काम है वो आदमी नहीं कहा जा सकता। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। बहुत सुंदर। आपके पड़ोस में गंगा जी है, इधर है कि उधर है? इधर। गंगा जी में तुम कभी कभी डुबकी लगाते हो, लेकिन गंगा जी में तुम कितनी डुबकी लगा लो, यदि तुमने सेवा की गंगा में डुबकी नहीं लगाया, प्रेम की गंगा में डुबकी नहीं लगाया, सत्संग की गंगा, भक्ति की गंगा, क्षमा की गंगा, दया की गंगा में डुबकी नहीं मारा, तो केवल गंगा में डुबकी लगाने से कल्याण नहीं होगा। गंगा केवल तन के मैल को धो सकती है, लेकिन सत्संग की गंगा मन के मैल को धोती है, और सेवा की गंगा तुम्हारी पूरी जिंदगी के मैल को धोकर साफ करती है। सेवा का स्थान सबसे बड़ा स्थान क्यों बताया गया? सेवा में दो बातें होती,
जब तुम किसी की सेवा करते हो तो उसमें कुछ खर्च करना पड़ता है, और जब खर्च करते हो तो आपको धन देना पड़ता है, सामान देना पड़ता है, अन्न देना पड़ता है। और जब अन्न दान करते हो, धन दान करते हो, तो दान तब होता है जब पहले तुम लोभ को मारते हो। लोभ को यदि नहीं मार सकते हो तो तुम ना तो अन्न दान कर पाओगे, ना तो वस्त्र दान कर पाओगे, ना तो धन दान कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो सेवा से लोभ की मृत्यु होती है, और लोभ मर गया तो लोभ को पाप का बाप कहा गया, और पाप का बाप मर गया तो पाप तो अब पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि बाप ही मर गया उसका। लोभ पाप का बाप है। दूसरा, सेवा करने में एक घटना और घटती है, उसका नाम है कि अहंकार, अभिमान भी मरता है। क्योंकि किसी की सेवा करोगे तो निश्चित है कि आपको झुकना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। मैं भोपाल में था, मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के रिश्तेदार कामता प्रसाद गौर, उनके बेटे मुकेश गौर, वो मेरा प्रवचन करा रहे थे। 35 फुट ऊंचा पंडाल लगा हुआ था, क्योंकि संपन्न आदमी थे। तो उनके घर जब मैं गया तो मुकेश गौर इंजीनियर क्लास का व्यक्ति है, 700 मकान प्रतिवर्ष बनाकर बेचता है, वो बिल्डर है बहुत बड़ा। तो उनके घर में गया तो सबके घरों में एक बात होती है कि सब लोग जूता चप्पल गेट पर उतार देते हैं, साइड में नहीं उतारते, बिल्कुल बीचों बीच गेट में। तो सबके जूते चप्पल वहां उतरे हुए थे। तो वो इंजीनियर झुक करके दोनों हाथों से जूते चप्पल साइड कर देता था। 8-10 गेटों पर साइड में किया उसने। तो मैंने कहा, मुकेश तुम इतने बड़े बिल्डर हो, इंजीनियर हो, ये सबके जूता चप्पल हाथ से साइड में कर रहे हो। तो बोले कि आपकी सेवा में अहंकार की मृत्यु हो गई है, नम्रता की नदी बह रही है, इसलिए पता ही नहीं चलता मैं चप्पल जूते साइड कर रहा हूं। मुझे तो ये पता चल रहा कि आपका रास्ता साफ कर रहा हूं। अहंकार की मृत्यु के बिना तुम सेवा नहीं कर सकोगे। पानी पिलाने में भी अहंकार कहेगा कि मैं क्यों पिलाऊं, मैं कोई इनसे छोटा हूं। झाड़ू लगाने में भी अहंकार बोलेगा कि मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, मैं कोई इतना वो स्वीपर थोड़े हूं। लेकिन कोई आदमी आज तक नहीं बोला है दूध पीने में, चाय पीने में कि मैं दूध क्यों पीऊं, फट से लोग पी लेते हैं। कोई नहीं बोला है रजाई में क्यों सोऊं, दूसरे की रजाई ओढ़ के सो जाता है। कोई नहीं बोला मच्छरदानी क्यों लगाऊं, फट से मच्छरदानी में घुस जाता है। अरे ये बेईमानी छोड़ो, दूसरों की भी सेवा करना शुरू करो, ताकि लोभ और अहंकार की मृत्यु हो, तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। कृष्ण कहते हैं गीता में, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैः गच्छन्ति यमूढा पदम अव्ययम् तत् गच्छन्ति यमूढा पदम अव्ययम् तत्। कृष्ण कहते हैं मोक्ष को चाहने वाले लोग सबसे पहले निर्माण हो जाएं, अभिमान छोड़ें। हनुमान जी बड़े विनम्र थे। हनुमान जी का बहुत बड़ा सेवा में हाथ रहता था। और हनुमान जी एक ऐसे सेवक थे जो रामादल के बीच में, वानरों के बीच में चुपचाप बैठे रहते थे, ज्यादातर हाथ जोड़कर बैठते थे। और राम जी कुछ कहते थे तो मुंह हिलाते रहते, इसलिए मुंह हिलाते थे, कभी आदेश मिले प्रभु तो मैं सेवा कर दूंगा, ऐसे सिर हिलाते रहते थे। और हनुमान जी हंसते नहीं थे, अंदर अंदर मंद मंद खुश रहते थे।
जब मंद मंद खुशी हो तुम्हें तो समझो तुम्हारे अंदर हनुमान का रूप आ गया है, और जब मुस्कुराहट प्रकट हो जाए तो समझो राम का रूप है, और जोर से हंसी आ जाए तो समझो कृष्ण का प्रभाव आ गया, और सदैव प्रसन्नता बनी रहे तो समझना कबीर साहिब का प्रभाव आ गया है। कबीर साहिब सदैव प्रसन्न रहते थे। कबीर कोई साधारण संत नहीं, बहुत महान संत थे कबीर साहब। अरब खरब लो द्रव्य हो उदयस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले सब कामने काज। रावण के पास में गुरु की भक्ति नहीं थी लेकिन संपत्ति थी। भक्ति से विवेक मिलता है, भक्ति से विचार मिलता है, भक्ति से ज्ञान मिलता है। और रावण के पास में गुरुदेव के प्रति भक्ति नहीं थी, रावण का कोई गुरु भी नहीं था, इसलिए रावण का पतन हो गया। जिस संपत्ति के बीच में भक्ति का प्रभाव नहीं है वो संपत्ति तुम्हारे पतन में सहायता करती है। भारत देश के विजय माल्या इतने बड़े आदमी जो कि किंगफिशर हवाई जहाज के मालिक थे, संपत्ति यथाह थी तभी तो हवाई जहाज के मालिक थे। उनके जहाजों में मैं बैठ चुका हूं, हवाई जहाजों में बहुत अच्छी फैसिलिटी, डिसिप्लिन, क्लीन सब रहता था। लेकिन आज उनके सब हवाई जहाज बिक गए क्योंकि संपत्ति थी पर मन में भक्ति नहीं थी, जिसके कारण उनका चरित्र गिर गया और विजय माल्या आज उनका दिवाला निकल गया और देश छोड़कर भागना पड़ा। याद रखना, जिसके खुद के हवाई जहाज उड़ते हों उसको देश छोड़ना पड़ जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। यदि गुरु की भक्ति होती तो बेविचार से, ड्रिंक पीने से, कुकर्म करने से बच जाते तो आज उनको शायद 2-4 और हवाई जहाज उड़ते होते। इसलिए याद रखना, गुरु भक्ति में, सत्संग में, सेवा में पैसा लगाना ये मत सोचना ये व्यर्थ जा रहा है। आज जैसे सनोखर वासियों ने इस समागम के लिए हजारों लोगों ने पैसा दिया है, हजारों लोगों ने धन लगाया है, हजारों लोग इसमें मिल के सेवा कर रहे हैं। बम जी ने हमको बताया कि इसमें बहुत लोगों का योगदान है। गुरुदेव अकेले मैं नहीं कर रहा हूं, सभी कर रहे हैं, केवल मैं निमित्त मात्र हूं। मुरलीधर ने बताया सबका सहयोग है। भाइयों बहनों याद रखना, ये सबका जो सहयोग लिया गया, ये सबके मन में भक्ति पैदा हुई, सबके मन में सेवा का भाव आया, तो इससे इनकी बुराइयां दूर होंगी, गुरु के प्रति लगाव बढ़ेगा। आज जो पैसा सत्संग में तुमने खर्च किया है, इसी का नाम परमार्थ है, इसी का नाम धर्मार्थ है, इसे ही सेवार्थ कहते हैं। और ये पैसा ही तुम्हारे कल्याण का रास्ता बताएगा। रावण ने कभी संतों को बुलाकर सत्संग समागम नहीं कराया। सोने की एक ईंट बेच देता, पंडाल लगा देता, मंच बना देता, मुझे बुला लेता, मैं प्रवचन सुना देता, मैं उसको समझा देता, दूसरे की स्त्री मत ला, वापस कर, तू रावण है, मेरे साथ चल। लेकिन वो हमारे जैसे संत को बुलाया ही नहीं। क्या है रावण का जीवन? विभीषण के पास में भक्ति थी लेकिन संपत्ति नहीं थी, तो विभीषण को राम ने गले लगा लिया। रावण के पास में संपत्ति थी लेकिन भक्ति नहीं थी, तो भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। याद रखना, भक्ति का महत्व ज्यादा है। जिनके पास भक्ति होती है उसको भगवान भी गले लगाता है, और जिनके पास भक्ति नहीं है, केवल संपत्ति है और संपत्ति का नशा चढ़ता है, उन लोगों को भगवान भी समाप्त कर देता है। कबीर साहब ने कितना सोच करके 2 लाइन में बहुत बड़ी बात समझा दी कि अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। कबीर साहब कहते हैं धन संपत्ति को भक्ति के महत्व के बराबर नहीं माना जा सकता है। भक्ति को तराजू के एक पलड़े में रख दो और संपत्ति को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दो, डांडी पकड़कर उठा दो, भक्ति का पलड़ा भारी होगा और संपत्ति का पलड़ा हल्का होगा। भाइयों बहनों याद रखना, संपत्ति कमाना लेकिन भक्ति जरूर कमाना, क्योंकि भक्ति के बिना संपत्ति मुर्दा है, और जहाँ भक्ति है तो संपत्ति में भी जान आ जाती है। अशोक सम्राट ने महात्मा बुद्ध की भक्ति किया था
और महात्मा बुद्ध की भक्ति करके अशोक सम्राट ने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दान देने का संकल्प लिया था। ये साधारण नहीं है अशोक सम्राट। अनाथ पिंडक ने 99 करोड़ स्वर्ण मुद्रा महात्मा बुद्ध को दान दिया था धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। धर्म प्रचार के लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता होती है। ये छोटे मोटे धन से धर्म का प्रचार नहीं होता है। भाइयों बहनों, याद रखना, कभी भी धर्म प्रचार के लिए आवश्यकता पड़े, दिल खोल करके धन दान करना और शरीर से भी सेवा करना। अशोक सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह को, अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश भेजा था। आज कौन बंदा ऐसा है जो अपने बेटे को भेज सकता है? जैसे ये हमारे साथ संत है, इसके माता पिता ने, उनके माता पिता ने, उनके माता पिता, सब ने, इन्होंने अपने बेटे को धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए मेरे साथ भेजा है, बेटा बेटी को। ये सब धर्म प्रचार, ये भी किसी माँ बाप के सुपुत्र हैं, धर्म प्रचार के लिए बीड़ा उठा लिया है। और मैं तो कहूँगा तुम भी धर्म प्रचार का बीड़ा उठाना। इतना तो करना शुभानंद आप भी, कि अपने गांव में, पास में, मित्रों में कहना कि मोबाइल के यूट्यूब में गुरुदेव का प्रवचन सुनो, असंग सर्च करो। तुम इतना तो करना सब लोग कि टीवी में, आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे प्रवचन का प्रचार करना, और मोबाइल के यूट्यूब के प्रवचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और प्लस बेलकाइन जो लगी है ना, क्या बोलते हैं, बेल आइकन, उसको भी टच कर देना। तो इससे जो है आपकी मोबाइल में सबसे पहले प्रवचन आएगा, जो वीडियो लोड किया जाएगा नया, फर्स्ट मिलेगा। अभी तो हमारे संत जी ने यूट्यूब में लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिए। जो यहाँ प्रवचन हो रहा है ना, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यूट्यूब में। पीछे मशीनें लगी हुई हैं, बस के अंदर ट्रक खड़ा है, वहाँ से सब रिले हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। इसलिए संभल कर बैठो, तुमको पूरी दुनिया देख रही है, करोड़ों लोग देख रहे हैं। तुम उन करोड़ों को नहीं देख रहे हो, तुमको करोड़ों देख रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इसलिए संभल कर बैठना, थोड़ा सीधे बैठना, हंस करके बैठना। नहीं लोग सोचेंगे सनोखर के लोग बहुत टेंशन में रहते, बात क्या है, हंसना भी। बस सत्संग विराम की ओर जा रहा है। शुभानंद जी को 2 शब्द में बुलवाऊंगा, उसके बाद विराम करूंगा। बस आज इतना ही समझना, मातृभक्ति करो, पितृभक्ति करो, भ्रातृभक्ति, ग्राम भक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति, साथ साथ में गुरु भक्ति, सेवा करो। और सेवा के लिए जो भी तुम्हारे पास सामर्थ्य है उसको समर्पित करो, आपका उससे कल्याण होगा।